झी 24 तास एक पाउल पुढे। मेगावाट करना चाह रहे थे और उस पर इन्होंने निर्माण का काम भी जो है इस प्लांट के ऊपर शुरू कर दिया था। हमने जब जानकारी की, आरटीआई के माध्यम से जानकारी जुटाई, तो हमें मालूम हुआ कि जिस जमीन पर ये प्लांट का काम जो शुरू किए हुए हैं वो जमीन वास्तव में इनकी है ही नहीं। वो तो एक सरकारी कोयला खदान है। सीएमडीसी, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को आवंटित वो कोयला खदान है जिस पर ये पावर प्लांट लगा रहे हैं। और उसके लिए इन्होंने सीएमडीसी से जो है अनुमति भी मांगी थी, एनओसी भी मांगी थी, जिसे देने के लिए सीएमडीसी ने साफ मना कर दिया था कि ये जमीन यदि हम आपको देते हैं तो इसके नीचे निकला हुआ कोयला हम नहीं निकाल पाएंगे। आपके ऊपर जो आरोप लगा वो कैसे लगा और वो आरोप क्या था वो भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, तो इसकी शिकायत हमने जो है केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से की थी और उन्होंने हमारी शिकायत के ऊपर ही कार्रवाई करते हुए इनके 2400 मेगावाट का पावर प्लांट का जो प्रोजेक्ट था उसे जो है रद्द कर दिया था और छत्तीसगढ़ सरकार को कहा था कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। ठीक उसके बाद 18 जून 2010 का मिनिस्ट्री का ये आर्डर था और 23 जून को जो है मेरे खिलाफ जो है रायगढ़ थाने में जो है, तमनार थाने में जो है इनके द्वारा जो है रिपोर्ट करवाई गई कि ये 3-4 सालों से हमारे अधिकारियों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और 5 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। और नहीं देने पर ये धमकी दे रहे हैं, पब्लिक हियरिंग में खराब कर देंगे, इनको कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरे जैसे छोटे से आदमी के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया कि 5 करोड़ रुपए की मांग ये समय समय पर हमसे करते रहे हैं। ये केस इन्होंने तमनार थाने में वहां पे दर्ज करवाया और साल भर तक हम पुलिस को कहते रहे कि हमारे खिलाफ जो है कुछ कार्रवाई कीजिए आप जो है, और यदि खबर झूठी है तो केस को खत्म कीजिए और जो जिंदल ग्रुप की तरफ से जो ये रिपोर्ट लिखाई गई उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया और थक हार के मैंने फिर जो है अग्रिम जमानत के लिए, एंटीसिपेटरी बेल के लिए हाईकोर्ट में गया और वहां पे पुलिस ने कहा कि हमारे पास साल भर बाद की ये घटना है। साल भर बाद वो कह रहे हैं कि हमारे पास इनके रमेश अग्रवाल के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है कि हम इन्हें गिरफ्तार करें, आप इन्हें जमानत दे सकते। तब एंटीसिपेटरी बेल मुझे कोर्ट से मिली। तो इस तरीके से, और आज भी 2 साल हो गए उस एफआईआर को हुए, आज भी पुलिस न तो कोर्ट में चालान प्रस्तुत कर रही है, मुझे प्रोसिक्यूट कर रही है। और आपके ऊपर हमला कैसे हुआ? रही है ये मैं अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, तब जो है 2 आदमियों ने आके जो है मेरे ऑफिस में जो है मुझ पर जो है गोलियां चलाई जो है, जो कि मेरे पैर में लगी, मेरे जांघ में लगी जो है। और बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन से मालूम हुआ कि इसमें जिंदल के लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हैं और उनकी खोजबीन की गई और उसके बाद में जो है जो जिनके जो सिक्योरिटी में जो है, सिक्योरिटी एजेंसीज में जो है ब्रिगेडियर के चोपड़ा और पानीग्राही जो है, इन्होंने जो है वहां पे कोर्ट में आत्मसमर्पण किया और पुलिस ने अपने उसमें किया और आज ही पुलिस ने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। रमेश जी, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। आपकी कहानी भी वैसी ही है जो कि हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जो भी इन सांसद महोदय के खिलाफ मुंह खोलने की कोशिश करता है उसके खिलाफ ऐसे ही झूठे आरोप लगाए जाते हैं। आज नवीन जिंदल ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने 14 मिनट की एक सीडी दिखाई। उस सीडी से हम डरे नहीं, उस सीडी को हम भी आपको दिखाना चाहते हैं। हमारे चैनल पर आप वो सीडी देख सकते हैं। इस वक्त वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। 14 मिनट की ये सीडी है। इस सीडी के जरिए उन्होंने साबित करना चाहा कि जी न्यूज ने नवीन जिंदल की कंपनियों के खिलाफ खबर रोकने के एवज में पैसा मांगा। लेकिन ये सीडी उतनी ही झूठ है जितना कि नवीन जिंदल का झूठ का आरोप। इस सीडी में नवीन जिंदल ने वही बातें दिखाई जो वो चाहते थे, क्योंकि ये सीडी नवीन जिंदल ने बनाई है, उनकी कंपनी ने बनाई है। नवीन जिंदल ने सीडी के उन हिस्सों को काट छांट करके बाहर कर दिया जिसमें खबर दबाने के एवज में उन्होंने जी न्यूज को उल्टा खुद पैसे देने की कोशिश की थी। यहां पर यह बताना बहुत जरूरी है कि जो टोटल रिकॉर्डिंग की होगी नवीन जिंदल के लोगों ने वो 5 से 6 घंटों की होगी। क्योंकि समीर, आपकी कितनी मीटिंग हुई उनके साथ? सुधीर, हमारी कुल मिलाकर 10, 13, 17, 19 4 मीटिंग हुई है और लगभग हर मीटिंग 1.5 घंटा से पौने 2 घंटे के बीच रही। 1 घंटे 1.5 घंटे की मीटिंग, 5 मीटिंग्स अभी तक हुई हैं। यानी अगर आप सोचें वो सारी मीटिंग्स में कैमरा ऑन रहा होगा तो 5.5 घंटे की फुटेज रही होगी। लेकिन उसमें से नवीन जिंदल के लोगों ने सिर्फ 14 मिनट की एक सीडी बनाई और उसे सबके सामने पेश करके गुमराह करने की कोशिश की। ये वही सीडी है जिसमें मैं और समीर जिंदल के लोगों से मिलने गए थे।
जब वो ये कह रहे थे कि हम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना चाहते हैं, और वही कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए सबसे बड़ी खबर थी। कांग्रेस के सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल ने सच की आवाज को दबाने के लिए एक सीडी का सहारा लिया। खुद कहा कि उनसे हमारी 4 मुलाकातें हुई, लेकिन हमारा सवाल उनसे ये है कि उन 4 मुलाकातों का जिक्र इस सीडी में क्यों नहीं है। मीडिया के सामने सिर्फ 14 मिनट की सीडी क्यों लेकर आए नवीन जिंदल, और वो भी एडिटेड सीडी जिसमें रिश्वत देकर खबर रोकने की बात कहीं भी सुनाई नहीं पड़ती। न ही ये सीडी उस मुलाकात का पूरा सच दिखा रही है। सवाल ये है कि बाकी फुटेज कहां है। ये सीडी नवीन जिंदल के लोगों ने ही तैयार की है, इसलिए उसे मनमाफिक तरीके से एडिट करके लोगों के सामने पेश किया गया। समीर, सीडी की फोरेंसिक जांच नहीं हुई है। 5-6 घंटे की फुटेज में से सिर्फ 14 मिनट की फुटेज उन्होंने दिखाई है। सुधीर, ये तो वही बात होगी ना, आप 3 घंटे की पिक्चर देखने गए और आप खाली 10 मिनट देख के आगे, आपको क्या पूरी कहानी पता लग जाएगी कभी? वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक इसी तरह 5-6 घंटे की मीटिंग हुई है और हमने कुल 10, 14, 15 मिनट की सीडी देखी है, उससे तो पूरी बात साफ निकल के ही नहीं आएगी। ये बात कहीं नहीं निकल के आ रही कि रवि मुथरेजा ने मुझे पहले 25 करोड़ रुपए रिश्वत देने की कोशिश की, फिर 100 करोड़ का विज्ञापन का करार करने की कोशिश की। उसके बाद 19 तारीख को जो हमारी आखिरी मीटिंग हुई थी, उनके जो सीएफओ है सुशील कुमार मारू, उन्होंने फिर एक बार मुझे कहा कि आप करार को छोड़िए, विज्ञापन का आपसे खुद अलग से डील कर लेते हैं, आप बताइए आपको कितना पैसा चाहिए खबर रोकने का। ये सब कहीं नहीं आ रहा सीडी में। जी, तो ये देखिए आप, नवीन जिंदल ने इतने दिनों के बाद आज अचानक से ये तय किया कि वो जाएंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक 14 मिनट की सीडी लोगों के सामने रखेंगे, एक मसालेदार खबर अखबार वालों के सामने, मीडिया वालों के सामने रखेंगे, और कोल स्कैम में उन्होंने जितने 1000 करोड़ रुपए का घपला किया है, घोटाला किया है, उससे सबकी नजरों से वो बच जाएंगे। यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि 1,86,000 करोड़ के इस कोल स्कैम में सबसे बड़ा हिस्सा नवीन जिंदल और उनकी कंपनियों का है, हमारा नहीं। उस पूरे कोल स्कैम में सबसे ज्यादा पैसा नवीन जिंदल ने कमाया है, हमने नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि उस दौरान क्या क्या हथकंडे लेकर, झूठे पेपर्स देकर, फेक कंपनियां बनाकर नवीन जिंदल ने वो कोल एलोकेशंस करवाए हैं, वो सारे आरोप, उन सब की जांच नवीन जिंदल की कंपनियों पर चल रही है, हम पर नहीं। लेकिन नवीन जिंदल सवाल कर रहे हैं हमसे। खबर रुकवाने के लिए आतुर नवीन जिंदल थे। वो चाहते थे कि किसी भी तरह से उनकी खबरें रुक जाएं। आखिर किस चीज का डर था नवीन जिंदल को? क्यों वो सारे दस्तावेज देखना चाहते थे जिन दस्तावेजों के आधार पर ये सारी खबरें बाहर आ रही थी? इस बात का जवाब अभी तक नवीन जिंदल ने नहीं दिया। हम आपको दिखाते हैं नवीन जिंदल की सीडी का एक और हिस्सा। इस सीडी में नवीन जिंदल के लोग हमसे कह रहे हैं कि वो हमारे बनवाए हुए डमी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए तैयार हैं। देखिए, यही है वो डमी कॉन्ट्रैक्ट। काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं आपको दिखाता हूं। इसके अंदर करीब 20 से 22 पेज होंगे इस कॉन्ट्रैक्ट में, और ये कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का है। नवीन जिंदल का आरोप है कि एक्सटॉर्शन की जा रही थी। 5 साल तक कोई भी व्यक्ति किसी से भी कैसे एक्सटॉर्शन कर सकता है। वो खबर रोकने के लिए नवीन जिंदल पूरी तरह से तैयार थे। पहले आप खुद जिंदल की दी गई सीडी का एक हिस्सा देखिए। मेरा वो ये है कि पहले लेट्स फॉर्मलाइज एवरीथिंग। ओके, देन वी उसको बताओगे क्या नहीं देखे तो सही, इतना बड़ा काम की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं कहोगे। अरे वो दिखा देंगे आप, 50% दिखाओ, 25% दिखाओ, कुछ नहीं कहो। तो ये उस मुलाकात की तस्वीरें हैं जो मेरी और समीर की और जिंदल के 3 लोगों की टीम के साथ हमारी मुलाकात हुई थी। और ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि हम लेकर लगातार नवीन जिंदल के लोगों से मिल रहे थे, क्योंकि यही कॉन्ट्रैक्ट हमारी खबर थी। ये 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जो कि नवीन जिंदल साइन करने के लिए तैयार हो गए थे, यही थी सबसे बड़ी खबर। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद आपको शायद ये बता पाता कि कैसे ये कंपनियां मीडिया को खरीदने की कोशिश करती हैं। और इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम आपको कुछ और डिटेल्स भी बताएंगे। समीर आपको बताएंगे। समीर, ये कॉन्ट्रैक्ट हमने 5 साल का किया था, 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था। क्या मीडिया में कभी आपने 5 साल का 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट सुना है? सुधीर, ना सुना है, ना देखा है, ना शायद कभी देखूंगा। बिकॉज मीडिया में जो हमारा एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ज्यादा से ज्यादा 1.5, 2, 3 महीने का होता है, और पूरे कॉन्ट्रैक्ट का जो साइज होता है वो 1 पन्ने का होता है या 1.5 पन्ने का होता है। उसमें भी आधा पन्ना चैनल की परफॉर्मेंस पे डिवोटेड होता है, और जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है वो आधे पन्ने का ही होता है। तो 20-22 पेज का कॉन्ट्रैक्ट तो आज तक मैंने किसी चीज के लिए भी नहीं देखा। मीडिया को छोड़िए,
शायद ही किसी ने कोई 20-22 पेज का कॉन्ट्रैक्ट देखो। हाँ, जब आप घर लेने जाते हैं तो 20-22 पेज का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके अलावा कोई कॉन्ट्रैक्ट इतना मोटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। आपने ये कॉन्ट्रैक्ट असल में क्या सोचकर बनवाया था? हम एक हकीकत वाला रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना चाहते थे, हम एक डमी कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते थे। हमारा मकसद ही डमी कॉन्ट्रैक्ट देना था, ताकि हम साबित कर सकें कि हम एक रियल कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं करा रहे। अगर हम रियल कॉन्ट्रैक्ट देते तो कल को शायद जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड वाले हमें ये बोलते कि आपने तो एक असली कॉन्ट्रैक्ट में साइन करा लिया, पर हम आपको अपना असली कॉन्ट्रैक्ट दिखाएं जो 1-1.5 पेज का होता है, और डमी कॉन्ट्रैक्ट दिखाएं जो आपके हाथ में है 20-22 पेज में, तो आपको साफ पता लग जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट डमी है और असली नहीं है। और दूसरी बात यह है कि 5 साल तक आप किसी भी चीज को कभी भी कहीं भी कमिट नहीं कर सकते। आप कभी अगर आप साबुन खरीदने जाएंगे तो आपको क्या साबुन निर्माता बोल देगा कि 5 साल बाद मेरे साबुन का ये रेट होगा, उसी तरह हम अपने विज्ञापन का रेट 5 साल तक बता ही नहीं सकते। हम अगले साल तक भी नहीं बता सकते, अधिकतम हम 4-5 महीने तक ही कमिट कर सकते किसी भी विज्ञापन और कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर इस कॉन्ट्रैक्ट पर हम विश्वास रखें और सोचें कि कॉन्ट्रैक्ट सही है, और जिंदल के जो आरोप हैं अगर वो हम सुने, तो आपको काफी हंसी आएगी। कोई भी व्यक्ति जब ये आरोप सुनेगा तो सबसे पहला सवाल ये करेगा कि अगर एक्सटॉर्शन की कोशिश की है तो इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए कोई भी कंपनी नवीन जिंदल जैसे व्यक्ति से 5 साल तक कैसे एक्सटॉर्शन कर सकती है। हम 5 साल तक कितनी खबरें नवीन जिंदल के खिलाफ दिखा पाएंगे? हमारे पास ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे कि लगातार नवीन जिंदल जैसा आदमी 5 साल तक हमसे डरता रहेगा? लेकिन नवीन जिंदल को शायद आज ये उम्मीद थी कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्हें बहुत समर्थन मिलना शुरू हो जाएगा। रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं कि नवीन जिंदल ने आखिरकार ऐसी हरकत क्यों की, क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और बिना होमवर्क के वो कैसे उतर आए। इस बीच बीजेपी के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने भी नवीन जिंदल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कई सवाल उठाए। नहीं, ये कोई सफाई नहीं थी, बल्कि इस तरह से करने की कोशिश थी कि हमने जो कुछ किया है, हमने जो चोरी की है, हमने जो कुछ लूट की है जनधन की, उस लूट का तो हम कोई जवाब देंगे नहीं। उसके अलावा उस पर पर्दा डालने के लिए हमने एक झूठी कहानी देश के सामने दिखाने की कोशिश की। उनके पास पैसा है, बहुत अंधाधुन पैसा है, और पैसे का भी गुरूर है और सत्ता का भी गुरूर, दोनों एक साथ उनके पास चीजें हैं। लेकिन मैं देश के इतिहास में ये, कुछ दुनिया के इतिहास में ये पहली बार देख रहा हूं कि कोई व्यक्ति आरोप लगा रहा है कि एक अमुक संस्था ने हमको ब्लैकमेल करने के लिए एक लंबा 10 साल 5 साल का जो है वो एग्रीमेंट किया। मैंने आज तक किसी ब्लैकमेल करने वाले को 10 साल का 5 साल का एग्रीमेंट तो करते नहीं देखा। एक सामान्य कोई भी अखबार हो या कोई भी चैनल हो, वो विज्ञापन की दृष्टि से सभी जो औद्योगिक घराने हैं उनसे बातचीत उनके चैनल के हेड्स या चैनल के जो उपयुक्त अधिकारी हैं वो करते रहते हैं। ये कोई एक सामान्य सी प्रक्रिया है, और खासतौर से अगर कोई बिजनेस हाउस उस चैनल के हेड को या उस चैनल के प्रतिनिधि को बुलाएगा तो स्वाभाविक हो जाएगा। अब जाने के बाद क्या पता है कि आपने जो है वहां जाने के बाद कोई कहानी बना रहे हैं, और अगर कहानी बना रहे हैं तो ऐसी बनाइए जो गले पे लोगों के उतरे। तो ये जो कहानी है नवीन जिंदल की, ये किसी के गले नहीं उतर रही है, और कहानी ये है जो कि आपने सुनी ली होगी उनसे। उन्होंने 14 मिनट की एक सीडी रिलीज की है, 6 घंटे में से 14 मिनट की सीडी एक रिलीज उन्होंने की है, और एक कहानी बनाने की कोशिश की है। वो चले थे पैसे के दम पर अपनी खबर रुकवाने के लिए। वो चाहते थे कि कोल स्कैम के बारे में अब कोई बात ना करे, क्योंकि जिस दिन कोल स्कैम के बारे में बातचीत शुरू हुई, जिस दिन कोल स्कैम की जांच शुरू हुई, उसमें नवीन जिंदल खुद ब खुद फंसते चले जाएंगे। कई लोगों ने, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने हमसे ये सवाल पूछा कि आखिरकार हमने नवीन जिंदल का स्टिंग ऑपरेशन क्यों नहीं किया। हम आज आपको यहां बताना चाहते हैं, इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। हम बताना चाहेंगे कि हमें स्टिंग ऑपरेशन असल में करना ही नहीं था। हम सिर्फ अपने इस डमी कॉन्ट्रैक्ट पर नवीन जिंदल के दस्तखत लेना चाहते थे, उस खेल को बेनकाब करना चाहते थे जिसमें खबरें रोकने के लिए, सच को दबाने के लिए पैसे लुटाए जाते हैं। और नवीन जिंदल हमारे साथ वो एग्रीमेंट करने को तैयार भी थे, इसलिए हमें कभी नहीं लगा कि इसमें स्टिंग ऑपरेशन करने की जरूरत है। ये स्टिंग नहीं, बल्कि हम इसको ये कहेंगे, ये एक स्ट्रिंगिंग ऑपरेशन था, ये एक स्ट्रिंग था, क्योंकि हम कागजों के आधार पर उस कॉन्ट्रैक्ट पर बाकायदा दस्तखत लेकर तब ये खबर आप तक पहुंचाना चाहते थे। हमारा मकसद उसी से पूरा हो जाता, हमें किसी स्टिंग ऑपरेशन की जरूरत थी ही नहीं। उस डमी कॉन्ट्रैक्ट पर नवीन जिंदल के दस्तखत होते ही हम उन्हें बेनकाब कर देते। ओके, उसको बताओगे क्या नहीं देखे तो सही, इतना बड़ा काम की बात कर रहे हैं, कुछ भी कहोगे। अरे वो दिखा देंगे आपको ना, 50% दिलाओ। अभी आपने बातचीत में सुना, नवीन जिंदल के लोग कह रहे हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर लेंगे,
लेकिन क्या उसके बदले में आप हमें वो सारे दस्तावेज दिखाने को तैयार हो जाएंगे? क्या उसके बदले में आप हमारी सारी खबरें रोकेंगे? क्या उसके बदले में आप हमारे लिए कुछ पॉजिटिव खबरें भी करेंगे? क्या उसके बदले में आप हमें ये बताएंगे कि हमारे कौन कौन से दुश्मन हैं जो हम पर वार करने की कोशिश कर रहे हैं? अपने एक एक पैसे का हिसाब चाहते थे नवीन जिंदल के लोग, लेकिन सीडी में उन्होंने ये सब बातों को नहीं बताया। थोड़ा थोड़ा अगर आप सीडी को ध्यान से सुनेंगे तो ये बातें जरूर सामने आएंगी, और आज वही सच बेनकाब करने के लिए हम आपके सामने हैं। छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे नवीन जिंदल जी न्यूज को नहीं खरीद पाए। उसके बाद लगातार इंतजार करते रहे, और लंबा इंतजार करने के बाद जब उन्हें ऐसा लगा कि अब कोल स्कैम पर खबरें नहीं रुक रही हैं, अब जी न्यूज और आगे बढ़ता जा रहा है, आज उन्होंने ये तय किया कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन जी न्यूज रुकेगा तब भी नहीं। छोटा सा ब्रेक। झी 24 तास, एक पाऊल पुढे।